हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना अली सिकंदर और मैं हाजिर हूं उन सवालात के जवाबात के साथ जो बहुत सर्कुलेट भी कर रहे हैं और मुझसे भी बहुत से लोगों ने पूछे। तो बचपन में एक कहानी सुनी थी, अंगूर खट्टे हैं। फिर ये कहावत सुनी कि हाथ को आया मुंह ना लगा। लेकिन इस तरह की लैंग्वेज मेरी आदत या मेरा जिंदगी का हिस्सा नहीं है। तो मैं आपके ही सवालात का जवाब दूंगा, बिल्कुल तहे दिल से, पूरा सच। आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे ये पूछा कि क्या तमाशा स्क्रिप्टेड है? क्या वहाँ पर सब प्लान्ड होता है? क्या वहाँ पर बादशाह सलामत या चैनल जो है वो फ़ेवर्स देता है? तो मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि उमर शहज़ाद, रऊफ़ लाला, अली सिकंदर, दानिश मकसूद, अरसलान खान, साइमा बलोच या नताशा या बहुत सारे वो लोग जिनको आपने बहुत पसंद किया, उन्होंने बाहर निकल कर ये एहतजाज क्यों नहीं किया? अब 2 तरह के लोग हैं। एक तो आ जाते हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं कि अवाम जो इसको देखती है, उनके पास राइट है कि उनको जो समझ में आता है, अच्छा लग रहा है तो अच्छा बोलेंगे, बुरा लग रहा है तो बुरा बोलेंगे। जो अच्छा दिख रहा है, जो पसंद आ रहा है उसको वोट देंगे और अगर शो के अंदर उनको कोई कमी महसूस हो रही है, तो वो अपनी राय खुलकर देने का हक रखते हैं। राय देने का हक कोई भी रखता है। लेकिन वो इंसान जिसको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, जो कि एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जहां पर आप देखें, सबसे पहली बात ये कि मैं इनकी फेवर नहीं कर रहा, इतने सारे बड़े बड़े रियलिटी शोज आते हैं, उसमें तमाशा ही क्यों हिट होता है, तमाशा से ही क्यों इतना टैलेंट रिकग्नाइज किया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग जो तमाशा से निकले, देन मुझसे ये सवाल किया कि जी उन्होंने बहुत ऑब्जेक्शंस किए हैं कि जी तमाशा फेक है और बादशाह सलामत यूँ कर देते हैं और यूँ होता है। किसी ने कहा जी हाँ, मैं तो जुमा पढ़ने नहीं जाता था क्योंकि बाहर जो है वो कोई हिंट मिल सकता है। दोस्तों, ऐसी बातें करने के बाद आप हम सब लोगों की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज कर रहे हैं। हम वो सब लोग जिन्होंने दिन-रात आप अंदर थे, आपको पता है कि हर टास्क ओरिजिनल होता है। हर दिन गुज़ारना उतनी ही मुश्किल के साथ होता है। हम लोगों ने तो जो भूखें झेली हुई हैं, जो लड़ाइयाँ झगड़े झेले में हैं, अगर तमाशा सबसे पहला जवाब अवाम के लिए कि अगर तमाशा स्क्रिप्टेड होता तो कई करोड़ मिनट का स्क्रिप्ट लिखा जाता, कई साल उसकी रिहर्सल्स होती और दुनिया में कोई भी मुल्क इस तरह की अगर कोई फ़िल्म बनाएगा इतनी लंबी ड्यूरेशन की स्क्रिप्टेड, तो भैया वो 5 साल फिर एआरवाई सिर्फ एक ही काम करे और 1 साल फिर वो तमाशा करे। नंबर 2, फेवरिज़्म। अगर तमाशा ने पूरा साल मेहनत करके इतने लोगों ने एंगेज होके करोड़ों रुपया लगा के उन्होंने किसी एक इंसान को जिताना है स्पेसिफिकली, तो मुझे ये बताइए कि एक विनर को थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहा। अदरवाइज आप अकील के बारे में ऐसा क्यों नहीं कहते, आप सैफ के बारे में ऐसा क्यों नहीं कहते, आप उमर आलम के बारे में ऐसा क्यों नहीं कहते? हाँ, बाहर वोटिंग होती है, उसके अपने अपने पैटर्न लोगों ने डिस्क्लोज किए। हमारी दफा भी बाहर आके हमें ये पता चला कि यार कई लोग हैं जिन्होंने बहुत बहुत एक एक फोन से कई कई 100,000 वोट्स किए, तो ये अपनी अपनी दौड़ है। अंदर जो भी इंसान मेहनत से दिल जीत रहा है या लड़ाई झगड़े कर रहा है, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, वो जैसा जो कर रहा है वो ही दिखाया जाएगा। हाँ, 12 घंटे का आपका जो है वो लाइव चलता है, आपका डेढ़ पौने 2 घंटे का आपका एपिसोड चलता है। ऑब्वियसली 24 घंटे उसमें आप नहीं देख पाते। लेकिन ये नहीं होता कि चैनल किसी एक को पर्टिकुलरली विलन पोर्ट्रे कर रहा हो, तो बाकी सारी फुटेज उसकी भी तो फिर पॉजिटिव होनी चाहिए ना। अगर मैं हूं, अगर मेरे बारे में भी ये कहा जाए, तो आप लोगों ने मुझे इतना प्यार क्यों दिया, दानिश मकसूद को इतना प्यार क्यों दिया, आदि को इतना प्यार क्यों दिया, उमर आलम को इतना प्यार क्यों दिया, अकील को, सैफ को? क्योंकि जो जैसा था हमने नेचुरल अपनी गेम रखी। बादशाह सलामत टू बी वेरी ऑनेस्ट हिंट जरूर देते हैं कि यार अगर कोई बंदा नहीं उस तरह से अपना शो कर रहा टैलेंट या हिस्सा ले रहा, तो वो एक हिंट दे के चले जाएंगे। किसी को, हाँ, अगर कोई बहुत ज्यादा गलत करेगा कुछ तो वो उसको डांट सकते हैं। बट बीइंग आप लोग आप ऐसा कई लोग समझ बैठते हैं कि वो बादशाह सलामत है तो एक सल्तनत ही चल रही है और बाहर निकल के सर कलम हो जाता है। ऐसा नहीं है। उन वो एक सर्टेन डिकोरम को फॉलो किया जाता है, एक हद होती है, उसके बाद आप अपनी इज्जत बेइज्जती के खुद जिम्मेदार होते हैं। तो मुझे लगता है कि देखें, बिला वजह इन टेंशनों में पड़ने से बेहतर है कि आप इसकी ये पॉजिटिव चीज देखें कि
इस प्लेटफॉर्म से निकलने के बाद कितने लोगों को नाम मिलता है, कितने लोगों को नई जिंदगी मिलती है। आज आपका कहने का मतलब है कि बबरिक शाह, साकिब समीर, लैला, डॉक्टर जी, ये सारे पिछले 2-3 साल रिहर्सल्स कर रहे थे, या अभी से डिसाइडेड है कि विलन वो विनर कौन होगा, और वो सब जो कर रहे हैं वो झक मार रहे हैं, उनकी सारी मेहनत के ऊपर आप पानी फेर रहे हैं। अगर वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमने इतनी मेहनत की थी, तो प्लीज आप इस चीज को देखें कि आज आपको पता है फसी कौन है, रमशा कौन है, आपको पता है सहरिश कौन है। कल को ये टीवी पे नजर आएंगे तो लोग कहेंगे हाँ इनको, उनको नाम से जानेंगे। लेकिन उस तरह के हजारों लाखों खूबसूरत यंगस्टर्स जो हैं, वो टैलेंटेड यंगस्टर्स जो हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन लोग उनको नहीं जानते। उनके बिलबोर्ड्स भी लगे होते हैं, तो आप ऐसे करके गुजर जाते हैं। लेकिन जब आप किसी को पहचान मिलती है तो आप दूर से देख कर कहते हैं कि यार ये वो है। अभी जैसे हमारे पिछले सीजन्स में से निकलने के बाद बहुत सारे यंगस्टर्स, अभी मुस्लिम नवाज को मैंने देखा प्रोजेक्ट्स में काम करते हुए, सैफ को देखा, जैनब को देखा, नेहा को देखा, बहुत सारे लोगों ने एक्टिंग शुरू की है, मॉडलिंग कर रहे हैं। तो वो प्लेटफॉर्म जिसने उनको इतनी इज्जत दी, उसके बारे में मेरी गुजारिश यही है कि अगर आप ऐसी कोई भी बात कर रहे हैं तो वक्ती तौर पे यू कैन जस्ट अर्न अ लिटिल लाइमलाइट, दैट्स इट। मुझे लगता है कि मेरी और मेरी तरह बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने दिल से वहाँ वक़्त गुज़ारा है, वो उन लोगों को इस बात से वाक़ई तकलीफ़ होती है। जब अवाम ऐसे सवाल उठाती है, तो दुःख होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये बड़ी लेम बात है। ऐसा शो स्क्रिप्टेड या प्लान्ड हो ही नहीं सकता, और बायस्ड होने की कोई वजह बनती ही नहीं है। जो चैनल करोड़ों रुपए की प्रोडक्शंस कर रहा है, करोड़ों रुपए के एड्स चला रहा है, वो 25 लाख 30 लाख रुपया जो है वो क्या बचाने के लिए ऐसा करेगा? या अभी तक कौन सा विनर ऐसा है जो ARY मालिकान की अपनी फैमिली, यानी अगर हम कहेंगे जी ये नेपोटिज्म हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। ना कोई अदनान सिद्दीकी साहब का रिश्तेदार है। मैं खुद उनको पर्सनली जानता हूँ, और इस के तमाशा के बाद ही मैं ज्यादा जान पाया हूँ। वो इतने स्वीट आदमी है, इतना प्यार करते हैं वो। जितने यंगस्टर्स उनसे जब कोई हेल्प मांगते हैं, वो उनके लिए सबसे आगे नजर आते हैं। मैं जब निकला था तब भी मुझे पता है कि उन्होंने हर कदम पर मेरी रहनुमाई करने की कोशिश की थी, और वो तो यहाँ तक मैंने ये चीज फील की कि वो इमोशनली अटैच हो जाते हैं कंटेस्टेंट्स के साथ, और उनके फ्यूचर के बारे में बाहर बैठ के टेंशन ले रहे होते हैं। तो यार मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं ऐसी बातें सुनता और उन पे खामोश रहता। और यही आप सबके लिए है कि बहुत मेहनत होती है, लाखों लोगों की जो है वो इसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, हज़ारों लोग मेहनत कर रहे होते हैं। कई लोग आकर टीवी पे 24 घंटे उस लग्ज़रियस जेल में गुज़ारते हैं, और उस वक़्त सिर्फ़ वही लोग वहाँ नहीं होते, उनसे बहुत ज़्यादा तादाद में लोग बिहाइंड द कैमरा अलर्ट होते हैं 24 घंटे के लिए। तो उन सब की मेहनत को ज़ाया मत कीजिए। इस वक़्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा शो है, इसको एन्जॉय कीजिए और तमाशा देखते रहिए और तमाशा लगाते रहिए। लॉट्स ऑफ लव, स्टे ब्लेस्ड, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। ये थे आपके सवालों के जवाब। मुझे नहीं पता कि इसके बाद मेरे पे कोई हमले होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है यार मैं लड़ने वाला बंदा तो है ही नहीं। सो लव यू ऑल।